हाउ टू बिल्ड अ फिजिक इन 2 years स्किनी एडिशन। सो सबसे पहले एक साल में होते हैं 365 डेज। सो 365 डेज इंटू 2 इज 730 डेज। अब इसमें से हम 729 डेज को हटा देंगे और डे 1 को लेंगे। अब अज्यूम करो कि आज आपका डे 1 है, तो आज के दिन आप ऐसी कौन सी 5 चीज़ें करोगे जो कंट्रीब्यूट करेगी आपको अपने ड्रीम फिजिक के एक स्टेप क्लोज पहुंचने में। वो 5 चीज़ें हैं। 1, ट्रैकिंग योर वेट एवरी सिंगल मॉर्निंग। 2, एक वर्कआउट लगाना, फॉर एग्जाम्पल पुश। 3, कंप्लीटिंग योर प्रोटीन गोल। 4, ईटिंग इन अ स्लाइट कैलोरी सरप्लस। एंड 5, टेकिंग 8 hours ऑफ स्लीप। अब डे 2 आप सेम चीज़ रिपीट करोगे। सुबह उठ के अपना वेट ट्रैक करोगे, एक पुल वर्कआउट लगाओगे, अपना प्रोटीन गोल हिट करोगे, एक स्लाइट कैलोरी सरप्लस में खाओगे और 8 घंटे की नींद लोगे। और फिर डे 3 सेम चीज़ रिपीट करोगे अगेन, ट्रैकिंग योर वेट, एक लेग वर्कआउट लगाओगे, प्रोटीन गोल हिट करोगे, एक स्लाइट कैलोरी सरप्लस में खाओगे और 8 घंटे की नींद लोगे। अगर आप ये 5 चीज़ें डेली करोगे तो आप अपने ड्रीम फिजिक के एक स्टेप नज़दीक पहुंचते जाओगे, गारंटी देता हूं मैं। सो हैविंग सेड दिस, अब इन 5 पॉइंट्स को हम और विस्तार में जानेंगे। सो पॉइंट नंबर 1, ट्रैकिंग योर वेट एवरी सिंगल मॉर्निंग। तो अगर आपके पास एक वेइंग स्केल नहीं है, सबसे पहले एक वेइंग स्केल परचेज करो, क्योंकि ये आपके ओवरऑल जर्नी में बहुत हेल्प करने वाला है। हर सुबह उठने के बाद खाली पेट अपना वेट ट्रैक करने की आदत डालो। इससे आप अपना प्रोग्रेस अच्छे तरीके से ट्रैक कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्किनी बंदे हो, आपका गोल है कि आप वेट बढ़ाओ, तो हर दिन जब आप अपना वेट चेक करोगे, अगर आपका वेट सेम आ रहा है मतलब आप मेंटेनेंस पे खा रहे हो, तो अगले दिन से आप थोड़ा सा कैलोरीज बढ़ा सकते हो, अपना फूड क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो। तो ऐसे अपना डाइट को एडजस्ट कर सकते हो यूजिंग अ वेइंग स्केल। तो अपना दिन का शुरुआत अपने वेट ट्रैक करने से करो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, दैट इज आपका वर्कआउट स्प्लिट। तो इस दुनिया में सबसे बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट होगा एक पुश पुल लेग स्प्लिट, क्योंकि आप अपने हर मसल को वीक में 2 बार ट्रेन कर सकते हो यूजिंग दिस स्प्लिट। अब पुश पुल लेग्स फॉलो करने के 2 वेज होते हैं। एक जिसमें आप हफ्ते में 6 दिन ट्रेन करोगे, दैट इज पुश पुल लेग्स एंड रेस्ट। और दूसरा वे है जिसमें आप 5 दिन ट्रेन करोगे, पुश पुल लेग्स रेस्ट एंड पुश पुल रेस्ट। दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि स्प्लिट नंबर 1 में आपके 2 लेग डेज हैं एंड स्प्लिट नंबर 2 में आपका सिर्फ 1 लेग डे है। स्प्लिट नंबर 2 में हमने 1 लेग डे को एक रेस्ट डे में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट। तो अगर आपको लेग्स ट्रेन करना पसंद नहीं है तो आप स्प्लिट नंबर 2 के लिए जा सकते हो, बट आपको अगर अच्छे से हर मसल को ट्रेन करना है 2 बार फ्रीक्वेंसी देके, तो आप स्प्लिट नंबर 1 के साथ जा सकते हो। अब बात करते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड को एक लाइन में बताओ तो ट्रेनिंग हार्डर देन द लास्ट टाइम। बेसिकली आपने लास्ट टाइम से एक एक्स्ट्रा रेप, एक एक्स्ट्रा सेट या थोड़ा सा वेट इंक्रीज करके वो सेम एक्सरसाइज परफॉर्म किया है। फॉर एग्जांपल, एक एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल प्रेस। तो आपने मंडे को लगाया पुश, तो उस दिन आपने इंक्लाइन डंबल प्रेस किया, तो आपने वेट मारा 15 किलोस 4 सेट्स के लिए, आपको रेप्स मिले 10, 9, 8, 8। तो अगला टाइम जब आप थर्सडे को ट्रेन करोगे पुश और सेम इंक्लाइन डंबल प्रेस लगाओगे, तब आपको एक स्लाइड प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करने का कोशिश करना है एंड आपको लगाना पड़ेगा विद 15 किलोस 10, 10, 8, 8। तो वो जो सेकेंड सेट में लास्ट टाइम हमने 9 रेप्स लगाया था, इस बार हमने 10 रेप्स लगाया, तो एक एक्स्ट्रा रेप जो आपने लगाया वो एक छोटा सा प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। सो प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऐड करने से, सो बेसिकली हर अगले वर्कआउट में अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने से आपका ओवरऑल मसल मास भी बढ़ते जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और आपके मसल्स को एक वजह मिलेगा सोर होने के लिए। अगर आप सेम वेट से सेम रेप्स परफॉर्म करते जाओगे पूरे साल के लिए, तो आपका मसल ग्रो नहीं होने वाला है। आपको अपने मसल पे एक्स्ट्रा लोड डालना पड़ेगा और हार्डर ट्रेन करना पड़ेगा पिछले टाइम से। सो प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। सो पॉइंट नंबर 3 है हिट योर प्रोटीन गोल। सो अगर आपका बॉडी वेट है 50 किलोस, तो आपका प्रोटीन गोल कितना होना चाहिए? बहुत सिंपल है, जितना भी आपका बॉडी वेट है, फॉर एग्जांपल 50, उसको मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2। 50 इंटू 2 इज 100, तो आपका प्रोटीन गोल होगा 100 ग्राम्स। अब कुछ फूड सोर्सेज जो प्रोटीन रिच होते हैं और आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हो अपना प्रोटीन गोल हिट करने के लिए,
वो हैं 4 अंडे आप ऐड कर सकते हो जिससे आपको मिलेंगे 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 100 ग्राम्स ऑफ सोयाबीन जिसमें आपको मिलेंगे 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, फिर 2 पीनट बटर सैंडविचेस जिसमें आपको अगेन मिलेंगे 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। इसको अगर हम ऐसे तोड़ के देखें तो 4 ब्रेड स्लाइसेस का वेट होता है अराउंड 100 ग्राम्स और उसमें होता है 9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। और दोनों सैंडविचेस में हम 2 टेबलस्पून पीनट बटर डालेंगे पूरा भर के अगर लोगे, जो कि एक सर्विंग साइज होता है 32 ग्राम्स और हर सर्विंग साइज में अराउंड 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। हर एक पीनट बटर के डब्बे के पीछे अगर आप देखोगे लेबल, उस पर पूरा कैलोरीज और जितना भी प्रोटीन वो सब लिखा होता है। तो 8 × 2 is 16, 16 + 9 is 25। तो इन 2 सैंडविचेस में भी आपको 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। अगर आपको प्लेन पीनट बटर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप उसमें जैम भी ऐड कर सकते हो, इससे टेस्ट भी बढ़ जाएगा, प्लस आपका जो गोल है एक्स्ट्रा कैलोरीज खाने का वो भी हो जाएगा। और एक और फूड सोर्स आप ऐड कर सकते हो, बॉइल्ड ब्लैक चना। अगर आप वे प्रोटीन अफोर्ड कर सकते हो तो जस्ट गो फॉर इट। अगर आप नहीं कर सकते हो अफोर्ड तो बॉइल्ड ब्लैक चना खाओ, सस्ता पड़ता है प्लस प्रोटीन भी अच्छा खासा क्वांटिटी मिल जाता है। ये कुछ फूड सोर्सेज है जो आप ऐड कर सकते हो अपने डाइट में। ये आप अपने कैलोरीज के हिसाब से, अपने प्रोटीन गोल के हिसाब से ऐड करना। अगर आपका प्रोटीन गोल कम है तो इन फूड सोर्सेज में से थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर देना, जैसे सोयाबीन थोड़ा सा कम कर देना, 80 ग्राम्स या 60 ग्राम्स कर देना। अगर आपका प्रोटीन गोल थोड़ा ज़्यादा आया है, 1-2 और प्रोटीन रिच फूड्स ऐड कर सकते हो जैसे पनीर हो गया या चिकन। इतना सिंपल है अपना डाइट बनाना। तो अब बात करते हैं 4th पॉइंट के बारे में, दैट इज ईटिंग इन अ स्लाइट सरप्लस। मैं एक मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप अपना मेंटेनेंस कैलोरीज पहले चेक कर लेना। अब आपका गोल है सरप्लस में खाना, तो आप 500 कैलोरीज के सरप्लस में मत चले जाना, वो बहुत ही बड़ा सरप्लस हो जाएगा और आप बहुत सारा फैट गेन कर लोगे थोड़े टाइम बाद। आपका गोल होना चाहिए एक 200 कैलोरीज के सरप्लस में जाना। अब डेली ये फ्लक्चुएट हो सकता है नंबर, आप हो सकता है कभी आप मेंटेनेंस में खाओ, कभी आप 250 कैलोरीज के सरप्लस में जाओ या कभी 150 कैलोरीज के सरप्लस में जाओ, ये चलेगा। बट मेक श्योर आप 500 या 600 कैलोरीज के सरप्लस में नहीं खा रहे हो रेगुलरली। 1-2 दिन हफ्ते में या 10 दिन में ऐसे चलेगा। डेली अगर खाओगे तो बहुत जल्दी वेट गेन करोगे और उसमें से मेजॉरिटी फैट गेन करोगे, मसल नहीं। तो ये ध्यान रखना। इसी रीज़न की वजह से मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आप एक वेइंग स्केल में इन्वेस्ट करो, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो या तो स्टूडेंट है या तो ऐसे लोग हैं जो अपना 24 आवर्स बॉडी बिल्डिंग को नहीं दे सकते और अपना फूड डेली वे करके नहीं खा सकते, जैसे मैं भी नहीं खाता हूँ वे करके। तो मैं अपना वेट ज़रूर चेक करता हूँ, उससे मेरे को एक आइडिया मिल जाता है कि मेरा अगर वेट बहुत जल्दी बढ़ रहा है तो थोड़ा कैलोरीज घटा देता हूँ, और अगर वेट सेम रह रहा है तो थोड़ा सा कैलोरीज बढ़ा देता हूँ अपने गोल के हिसाब से। ठीक है, इतना ही है, सिंपल है। अब बात करते हैं 5th पॉइंट के ऊपर। 5th पॉइंट है रेस्ट। अब अच्छे से ट्रेनिंग करने के बाद, अपना डाइट लेने के बाद, आपको अपना रेस्ट को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है। तो आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप लेना ही लेना है। जब रेस्ट लेते हो तभी मसल्स रिकवर होते हैं और ग्रो होते हैं, तो रेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये 5 चीज़ें डेली रिपीट करोगे, बस डेली, तो अगले 2 साल में आप एक अच्छी डिसेंट फिजिक बना लोगे। तो अब 2 और पॉइंट्स जो आपको डेली फॉलो करनी है, जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताई है। 1, ड्रिंकिंग इनफ वाटर। तो इनफ मतलब कितना? ड्रिंक एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा पानी पियो, बट मेक श्योर कि आप 4 लीटर पानी एटलीस्ट पी रहे हो दिन में। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्डियो। तो कार्डियो 3 तरह के होते हैं, लो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी और मॉडरेट इंटेंसिटी। तो हाई इंटेंसिटी मत करना क्योंकि रिकवरी में आपको थोड़ा इश्यू आ सकता है, और लो इंटेंसिटी बहुत ईजी हो जाएगा। लो इंटेंसिटी में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, फॉर एग्जांपल वॉकिंग में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा 300 कैलोरीज बर्न करने में एज़ कम्पेयर टू रनिंग या जॉगिंग, प्लस उसके कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स उतने नहीं हैं। तो बेस्ट होगा आप मॉडरेट इंटेंसिटी कार्डियो करो, फॉर एग्जांपल जॉगिंग 10 से 15 मिनट डेली, बट मेक श्योर कि आप एक कैलोरी सरप्लस में खा रहे हो। अननेसेसरीली आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न नहीं करना है और एक कैलोरी डेफिसिट में नहीं चले जाना है, क्योंकि आपका गोल है कि आप वेट बढ़ाओ, तो ये ध्यान रखना। सो इस वीडियो में इतना ही। ये था स्किनी एडिशन का ये वीडियो। अभी फैट एडिशन और स्किनी फैट एडिशन भी आएगा, सो बी रेडी फॉर दैट। और उसके बाद हमारा पुश पुल लेग सीरीज़ भी निकलेगा, जो कि आप फॉलो कर सकते हो और गेन्स बना सकते हो। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वैसे अभी रात के 1 o'clock हो रहे हैं।
बाय।